देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ये कार्ड बिल्कुल टेढ़ा होकर उछल के आ गया है। बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, प्यार करते हैं आपसे। सच्चा प्यार क्या होता है आपने उन्हें सिखा दिया है। ये पहले प्यार जानते भी नहीं थे, किसी के लिए महसूस भी नहीं करते थे, और उन्हें लगता था यही प्यार होता होगा, है ना? तो ऐसा ही वो समझते थे, मगर नहीं, आपने प्यार का मीनिंग ही चेंज कर दिया है उनकी ज़िंदगी में आकर और जाकर। आपके आने से उन्हें प्यार का एहसास ही नहीं हुआ। आप देते गए, देते गए, देते गए, तो उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। आपके जाने के बाद उन्होंने काउंटिंग किया कि आपने किया क्या है। आपने अनकंडीशनल लव दिया है, कभी कंडीशन लगाया ही नहीं, कोई टैक्स था ही नहीं आपके प्यार में। एकदम प्योर देसी घी की तरह था, ओरिजिनल घी था, है ना? जिसकी उन्होंने कभी कदर नहीं की। आप तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, ये सिंहासन पे बैठ नहीं पा रहे हैं, पूरा डामाडोल है आंसुओं से। देखिए, पानी के बहाव में ये सिंहासन आपके राजा का, आपके राजा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके राजा बैठ नहीं पा रहे हैं इस सिंहासन से, जिस जिस सिंहासन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा होगा। लालच, ये सिंहासन उनकी फैमिली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या एंगेज थे जब आप उनसे मिले हो। अब ये सिंहासन इन्हें चुभ रहा है कांटे की तरह, और आंसुओं से डामाडोल है, कभी भी नीचे गिर सकते हैं पानी में। इतने तड़प रहे हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, मगर मेरी जो गाइडेंस होगी वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए होगी। वही समझ पाएंगे, उनके ही काम आएगी, बाकी को ये फेरी टेल्स की कहानी लगेगी। तो जब वो आपको फेरी टेल्स की कहानी लगे तो सिर्फ करंट फीलिंग देखिए आप। अब देखते हैं, ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लें। ये 12 राशि की रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, कभी भी एफर्ट्स नहीं डाला ऐसा दिख रहा है मुझे, हमेशा ऐसे लुट। आप दोनों के रिलेशनशिप में वो उल्टा लटकना बहुत पसंद करते थे, है ना? जिससे आपकी बेइज्जती हो सके, है ना? आपको देखने से ही उल्टा बंदर की तरह लटक जाना। तुम हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी वही इंसान देखिए कैसी हालत है, आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। आपके राजा या रानी जो भी है, या राजकुमार या राजकुमारी जो भी है, आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी इसमें। हो सकता है अभी की एनर्जी में वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे और आप पागलों की तरह तड़प रहे हो उनके लिए। वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे, बोला होगा आंटी तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरी माँ जैसी हो या आंटी की उम्र की हो, है ना? ऐसा होता है, और आपकी हालत ये है और उनकी ये है। इसलिए कि सिचुएशन बदलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, यू माय गॉड, नहीं, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। राजा रानी कप्स, दोनों ही कप्स लेकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के लिए प्यार में डूबे हुए हैं, गोते खा रहे हैं। आने वाले समय में आप दोनों कपल्स होने वाले हो। क्यों? यहाँ पे रोमियो जूलियट दोनों हैं, प्यार म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, सिंहासन दोनों को ही प्यारी है, इज्जत दोनों को ही प्यारी है। मगर ये राजा कुछ ज़्यादा ही अपने सिंहासन के लालच में अपनी रानी को ठुकराता गया, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे कपल्स आ गए हैं, बहुत से लोग कपल्स भी हो सकते हैं, मगर यही मैं कहूँगी, आप जितना प्यार करते हो आपके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं। यहाँ पे कपल्स आना मतलब मी फीलिंग्स, इमोशंस सब म्यूचुअल हैं, सब म्यूचुअल हैं। 1% भी कम ज़्यादा नहीं है। एक बोल देता होगा और एक ने ढक्कन बंद कर रखी है कप्स की, बोला ही नहीं होगा, ऐसी एनर्जी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो चाहते हैं बोलना, इसलिए कि द हैंगमैन आया है। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स जब है, अब ज़्यादा दिन उल्टे लटके नहीं रहेंगे, नीचे उतरेंगे आपको बताने के लिए, धरती पे उतरेंगे,
लटके कितने दिन रहेंगे बताइए? इसलिए कि अकेले लटकने में मज़ा नहीं आता है, और ये कई सालों से अकेले लटके हुए हैं। वो पीछे मुड़-मुड़ के देखते ज़रूर हैं कि पीछे आप हो या नहीं हो। तो एनर्जी ड्रेन हो गई है पीछे देख-देख के, उल्टा गर्दन में दर्द हो गया है इनके। पीछे दूर-दूर तक आपका कोई सीन नहीं है। आप दिख नहीं रहे उन्हें, तभी उनको उतरना ही पड़ेगा। अब देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। येस, उतरना ही पड़ेगा। डेथ का कार्ड नहीं, शुरुआत बता रही है। देखिए, बहुत शीघ्र आप टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। टर्निंग पॉइंट पे हैं, एक कार्मिक बैगेज आप उतार रहे हो या उतर चुका है। राइट टाइम का बस वो वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। पेड़ से उतरेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, घोड़े पे आएंगे। ऐसी ही ऊर्जा है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और पाम रीडिंग, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ मैं। तो हाथ देखती हूँ। अगर वो भी कराना हो तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, लिखना है। 6-6, 7-7 मिनट का ऑडियो भेजेंगे, मैं नहीं सुनती हूँ। आप भेजते रहो, मैं सुनूंगी नहीं, बिना सुने ही डिलीट कर दूंगी, है ना। आप चाहते हो आप आराम से बैठे वहां पे टीवी देखते देखते मेरे को ऑडियो भेजो, और मैं आपकी सर्वेंट की तरह, जैसे गाना बजता है गाने के धुन में तो इंजॉय करता है, मैं सारी कहानी ऑडियो में सुनूं और आंसर करती रहूं। तो सॉरी, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप लिखिएगा, वरना जहां पे खुशी आप रीडिंग कराएं। मैं देखती हूँ कि 7 मिनट 8 मिनट का ऑडियो, फ्री के क्वेश्चन पूछना है, ऑडियो हम क्यों लिखें भाई। जब लिख नहीं सकता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुन नहीं सकती, मैं सुन नहीं सकती। यहाँ पे डेथ का कार्ड नहीं, शुरुआत। कोई कार्मिक बैगेज है जो आप रिलीज कर रहे हो। बहुत सी पुरानी बातें आपको रह रह कर याद आ रही हैं, जिसको आपको लेट गो करना है। एंडिंग में हो आप, ट्रांजिशन पॉइंट पर हो, सडन कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकता है, कोई भूकंप भूचाल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किसी के लिए वो अच्छा भूचाल होगा और किसी के लिए लॉस ग्रीफ का मौसम, मातम का होगा। कुछ खोकर ही आप कुछ पाओगे, वरना नहीं पाओगे। सब कुछ नहीं मिलता इस जहां में, तो उस एनर्जी में रहोगे। पास्ट को लेट गो करना है और नई चीज़ों को रिसीव करना है। तभी पास्ट को आप लेट गो नहीं करेंगे तो नई चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। यही जर्नी है। पुरानी बचपन की यादें, बचपन की बातें तक कुरेदी जाएंगी। हो सकता है एक पल के लिए कोई आपसे टकराया था, वो भी इंसान याद आ जाएगा। मेरे तो पड़ोसी भी मेरे सपने में आते हैं, ये भी पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कनेक्शन होते हैं। ये रियलिटी है। आपसे जुड़े हुए सारे लोग किसी ना किसी तरीके से पास्ट लाइफ से में भी आपसे कनेक्टेड थे। तो हमेशा सरप्राइज मत होइए कि इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, सपने में क्यों आ गए, है ना। तो ये नॉर्मल है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है जो बता रहा है आपके पार्टनर बहुत ही बहरूपिया है। दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, और जुबान पे कुछ, और चेहरे पे तो बिल्कुल एकदम बहुत कुछ नहीं बताते हैं, छुपा जाते हैं। यहाँ पे हाइट की एनर्जी है, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन है जो ये बता रहा है वर्सटाइल है, हर गुण हर हुनर उन्हें आता है। यहाँ पे स्टकनेस बहुत से लोगों की है, बहुत तंगी से गुजर रहे हैं, पैसे होते नहीं हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे पति अगर करोड़पति भी हैं, हो सकता है आप जॉब कर रहे थे, फिर आप पति ऐसे मिल गए, आपको शिफ्ट करना पड़ा, आपने जॉब छोड़ दी। पति भी करोड़पति, ऐसा नहीं है कि मामूली इंसान, मगर आपकी पैसों की तंगी बनी रहेगी। भगवान आपको पैसों की क्राइसिस देते हैं, इसलिए कि आपका ट्विन भी कंजूस होता है। वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी कंजूस होते हैं। तो आपको कंजूसी की आदत पहले से बढ़ जाए, इसलिए ऐसा आपको तंगी में रखा जाता है। वो करोड़पति जो पति होंगे, ऐसा नहीं है आप लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे, मगर मेन तो हाथों में पैसा चाहिए ना, वो चीज़ आपको चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है। तभी इस जर्नी में ना कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शौक क्या हैं, चैरिटी, डोनेशन, सब कुछ हो आपके पास। तो ये सब अपने पैरों पे खड़े हो, अपने शौक पूरे करो, है ना। तो रियलिटी यही है, आपको इस जर्नी में अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद की कमाई करनी है, खुद के पैसों से चैरिटी करनी है,
तभी इस जर्नी के 7वें स्टेज पे आपको अकेला कर दिया जाता है। खुद कमाओ, खुद खर्चा करो, खुद एफर्ट्स डालो, है ना? सबसे दूर कर दिया जाता है, अपने सारे काम खुद करो। कुछ वेल विशर दे देते हैं आपको हेल्प करने के लिए, मगर बाद में उनका भी रवैया चेंज हो जाता है, वो भी आपको दिखाया जाएगा फेस। क्योंकि इस जर्नी में आपको बार बार बताया जाता है आपका ट्विन यूनिक है, वही ट्रस्टवर्दी है, उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे भरोसा मत करो, एंड में वो धोखा ही देगा। सिर्फ आपका ट्विन आपका अपना है, आपका अदर हाफ ही आपका अपना है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसों की तंगी चल रही है किसी किसी की, और किसी ने ऐसी जगह पैसे फंसा दिए हैं, निकल नहीं रहे। पैसे तो है मगर गलत जगह फंसा दिए, निकल नहीं रहे हैं। 2 ऑफ कप्स या आने वाले समय में पैसे फंसने वाले हैं, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी यही बता रहा है, म्यूचुअल फीलिंग से एज गैप हो सकता है। डेविल की एनर्जी है, किसी किसी की बहुत फिजिकल डिजायर हो रही होगी एक्सट्रीम लेवल पे, या तो आपके पार्टनर अप्रोच कर रहे होंगे आपको सेक्स करने के लिए और आपने मना कर दिया होगा, है ना? मना कर दिया होगा तो वो डेविल की एनर्जी में आ गया कि भाड़ में जाओ, मैंने तो तुमसे दोस्ती इसीलिए की थी कि सेक्स हो पाए। उनको फ्री सेक्स चाहिए। मास्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, वो सेक्स के लिए भटकते रहते हैं, घर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और वो फ्री सेक्स ढूंढते हैं, अपने आस पास इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं कहाँ से फ्री सेक्स मिल जाए और फ्री एंड सेफ सिक्योर। तो वो आसपास के लोगों को ही अप्रोच करते हैं, और जब मना मिल जाती है तो अंगूर खट्टे हैं, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकता, आपको बदनाम भी कर दे। तो ये नॉर्मल है, ये भी जर्नी का पार्ट है। तो माफ़ कीजिए, पिछली बातें बिल्कुल याद मत कीजिए, इसलिए कि हमारा ट्विन ही है, लेसन देते रहते हैं। जब वो अप्रोच भी करते हैं वो भी हमारे लिए लेसन ही होता है, बहुत अच्छा लेसन देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर की आप एडिक्शन बन गए हो, आपको इमेजिन करते ही उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जाग जाती है, आपको पाने की तमन्ना जाग जाती है, बेशक एक पल के लिए हो। ऐसी ऊर्जा आपकी भी हो सकती है, ऐसी ऐसा नहीं है, ये वाइस वर्सा रीडिंग है। आपकी एनर्जी हो सकती है कि उनसे फर्स्ट मीटिंग के बाद आपको एक्सट्रीम लेवल पे सेक्स की डिज़ायर बढ़ जाती है, उनके आने के बाद आपका सिंहासन हिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे किंग ऑफ फायर आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं, मगर ईगो में डाउन नहीं होना है। मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा से सही हूँ, इस एनर्जी में जीने वाले इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो कभी गलत नहीं है। मैंने जब अप्रोच किया था तब भी मैं ठीक था, अब मैं, तुम मेरे लायक नहीं हो, आंटी की उम्र की हो, माँ की उम्र की हो, अभी भी मैं ठीक हूँ, ये एनर्जी में जीते हैं हमारे मस्कुलाइन। तो यहाँ पे मैं ठीक हूँ वाली एनर्जी है, मगर 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है बहुत शीघ्र यूनियन होने वाला है, इसलिए कि बहुत से लोग बैलेंस है, बैलेंसिंग की एनर्जी दिख रही है। एम्प्रेस मीन्स बैलेंस, आपने बहुत बखूबी से अपने आप को बैलेंस कर दिया है। इस लोमड़ी जैसे इंसान से, मैजिशियन की एनर्जी वाले इंसान से, लोमड़ी जैसे बिहेवियर करने वाले किंग से आपने अपने आप को निकाला, बैलेंस किया, हाई वाइब्रेशन में आए, उनकी एनर्जी को पहचाना आपने। इसलिए कि हमारे मस्कुलाइन डाल डाल पे चलते हैं, हमें पात पात पे उनसे कंपटीशन करना है, वो डाल डाल तो आपको पात पात पे चलना है। इसलिए कि दोनों ट्विंस की अगर फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन मैच नहीं होती तो सेपरेशन आ जाता है। तो ये नॉर्मल है। हमारा ट्विन हमारी पहले दिन से ही क्यों खिंचाई करते हैं, क्यों टेस्ट पहले दिन से ही शुरू हो जाता है हमारा, इसलिए वो डाल डाल चलते हैं और आपको पात पात चलना नहीं आता है। तो पात पात चलना है, उनकी साइकोलॉजी समझ के इमीडिएट आंसर करना है आपको, तभी तो उनके एकदम करीब पहुंचोगे। इनफैक्ट उनके करीब पहुंचकर उनको धक्का मार के आगे निकलना है, ये जर्नी है। जब उनको धक्का मार के उनका शिष्य आगे निकल जाता है, तभी तो गुरु दीवाना हो जाता है उनका, फेमिनाइन का। तो आपको उनको दीवाना बनाना है अपने 7 चक्रा और एक्टिवेट करके, कुंडलिनी जागृत करके। यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करने के लिए। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो दोनों सेम वाइब्रेशन में हो, सेम पाथ में हो, तभी वो आपको अप्रोच करेंगे। मगर आपकी ये एम्प्रेस की एनर्जी से वो घबरा भी रहे हैं, आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, क्योंकि आप उनको पछाड़ कर आगे निकल गए हो। अब उन्हें खुद पर लगता है अनवर्दी हूँ मैं, है ना?
पहले उन्होंने आपको वर्दी नहीं समझा, आप खुद को अनवर्दी समझते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा से डर रहे हैं आपको अप्रोच करते हुए। और पिछली बातें भी वो रह रहकर याद करते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं है। बेशक आप तारे की तरह टिमटिमाते थे, वो सोचते थे आपको वो डिजर्व नहीं करते, आप उनके पहुंच के बाहर हो, मगर दिया तो धोखा ही है ना, कभी रिस्पेक्ट नहीं की आपकी। तो वो चीज़ कैसे भूल पाए एक इंसान, है ना। जो जो किया है ना पिछली बातें, वो सारी रह रह कर याद आती हैं और उनको सपने में भी डराती है, और जीते जागते भी वो चलते फिरते भी डर जाते हैं अपनी बातें याद कर करके कि मैंने क्या क्या किया है। मगर होगा तो सेलिब्रेशन, यूनियन नज़दीक है, डेट पे चलने के लिए ऑफर आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, क्यों आपको बांट नहीं सकते। आपको अपनाएंगे नहीं तो आप तो बटे रहोगे, और बांटेंगे नहीं, शादी का कमिटमेंट देंगे, थर्ड पार्टी से निकलेंगे। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखते हैं अब डिवाइन की क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड ही ले रही हूँ, टाइम कम है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर अ हैप्पी आउटकम। देखिए, आप जितना स्ट्रांग खुद को समझते हैं उससे कई ज़्यादा आप स्ट्रांग हैं, और यही स्ट्रांग बने रहिए, और एक हैप्पी आउटकम आने वाला है। हमेशा स्ट्रांग बनने रहना है इस जर्नी में। देखिए, किसी ने पूछा है, हाय मैम, मैंने कल ड्रीम देखा, उसमें मेरे डीएम की माँ और बहन एक घर में बाहर निकल रहे हैं, मैं भी वहाँ हूँ, और फिर मैंने देखा कि एक छिपकली मेरा पीछा कर रही है। वो मेरे पैर पर चढ़ गई और उसने मुझे काटा, यहाँ तक कि मैंने उसे मार दिया और वो गायब हो गई, और मैंने डिवाइन का नाम लिया। इसका मतलब ये है, आपके मास्कुलाइन की मम्मी और बहन दोनों आप पर ब्लैक मैजिक कर रही है, जिससे आप उनके बेटे की ज़िंदगी से हट जाओ। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। ये मैसेज आपके ट्विन की तरफ से नहीं आया, ये डिवाइन ने आपको मैसेज किया है कि अलर्ट रहो। आपके ट्विन के फैमिली के लोग आप पर ब्लैक मैजिक पे ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अपने आप को सेव करिए। आप मुस्लिम हैं, मुझे नहीं पता मुस्लिम में क्या मंत्र जाप करते हैं, बंगाली सॉरी हिंदू होते तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। वैसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई असर नहीं होता है। आप हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन में होने से भी आपका बेड़ा गर्क या कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि आपका बेड़ा गर्क करेंगे, मगर कर नहीं पाते हैं, उनके सपने धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। इसलिए कि आप दोनों ट्विन्स के ऊपर डिवाइन पावर होती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, हमेशा डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है, मगर आपको गाइडेंस मिलती रहती है कि ऐसा चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज था। तो अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।